हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम समझते हैं ट्वेल्थ का केमिस्ट्री। ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में। तो ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं जो जिसके दम पर अगर ये भी पढ़ लिया तुम्हारा पास के लिए बहुत काफ़ी है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चे को बहुत डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 अंक का पूछता है मेरा दोस्त। और जब 28 अंक का पूछेगा तो समझ जाओ, तो 28 पूछता है, मार्क्स देता है 28 के लिए, लेकिन 28 नहीं पूछता है, 30 भी पहुंचा देगा। नाम है बिहार बोर्ड, मतलब पागल बोर्ड। क्या कर देगा उसको कोई लिमिट नहीं है, वो 32 में दे देता। अब बताओ कि जब तुम्हें 30 नंबर उससे आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और 30 नंबर प्रैक्टिकल, 60 नंबर मुट्ठी में लेके घूमेगा, बताओ तो काफी है कि नहीं है केमिस्ट्री के लिए। और 60 नंबर बताओ, एक बताओ ऑर्गेनिक पढ़ने से आ जाएगा, बाकी फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, वो पढ़ लेगा तो बढ़िया आ जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक का हम बिल्कुल आज बजाते हैं, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक की बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस ऑर्गेनिक में सबसे पहले पढ़ना है कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक, इंग्लिश में है ऑर्गेनिक, और हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक। केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र होता है। तो चलिए हम समझते हैं, जिसका नाम है क्या, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब बताता है क्या, जिसका नाम है कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक है। और इस कार्बनिक में किसके बारे में पढ़ना है, कार्बनिक क्या है, कार्बनिक रासायनिक कहते हैं किसको। कार्बनिक का मतलब क्या होता है, कार्बनिक का अर्थ होता है कार्बन। कार्बनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन। जब कार्बनिक की जब अर्थ, जब वर्ड आता है कि कार्बनिक किसको बोलते हैं, तो कार्बनिक का नाम है कार्बन। मतलब कार्बन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी रसायन विज्ञान को एक ऐसी शाखा को कहते हैं जिसमें कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब नाम है कार्बन। कार्बन का मतलब क्या, कार्बन, कार्बनिक मतलब कार्बन, कार्बन से ही कार्बनिक का निर्माण हुआ। अगर जिस समय का कार्बन खत्म, मतलब और क्या होगा, कार्बनिक खत्म। अगर कार्बनिक जो टीका है ना, कार्बन के प्लॉट टीका होगा। अगर कार्बन अगर हटा दिया जाए तो कार्बनिक हट जाएगा। क्या कहता है, दिन में होगा हाफ, रात में हो जाएगा साफ। मतलब कि कार्बन हटा, कार्बनिक भी हटा। कार्बन सटल है तो ऑर्गेनिक भी सटल है। इसका अर्थ होता है कि कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये मेरे दोस्त समझना, कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब जरा बात को समझना कि कार्बन का खोज कैसे हुआ सर। आप कहोगे सर ठीक है, आप मानते हैं कि कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बन का रसायन कहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कार्बन का खोज हुआ कैसे, कार्बन का खोज कैसे हुआ, कार्बन की जरा विस्तार हम बताते हैं कि कार्बन का खोज कहने का मतलब होता है, कार्बन जो वर्ड, जो शब्द दिया गया, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, जिसका नाम था ब्राजिलियस। एक व्यक्ति है मेरे दोस्त, जिसका नाम है ब्राजिलियस। ब्राजिलियस एक व्यक्ति था जिसका नाम है ब्राजिलियस। ब्राजिलियस ने कहा था कि कार्बन जो शब्द सुन रहा है ना, ये ब्राजिलियस का दिन है। ब्राजिलियस ने बताया कि कार्बन प्रकृति का दिन है, ये प्रकृति का दिन है। ब्राजिलियस बोल रहा है कि कार्बन जो है ये प्रकृति का दिन है, ये मनुष्य नहीं बना सकता है, मनुष्य नहीं बना सकता है। ये जीव जंतु में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये मनुष्य का दायित्व नहीं है। मनुष्य नहीं चाहेगा कि हम बना ले, असंभव, नहीं बना पाएगा। किसका दिन है, ब्राजिलियस का दिन। ब्राजिलियस कह रहा है कि कार्बन जो है ये प्रकृति का दिन है, कार्बन सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है। ये नहीं कि मनुष्य को चाहेगा कि हम बना ले कार्बन को, असंभव, नहीं बना पाएगा। इसको लोग, बहुत सारे लोग मानना था, सही बात है। ब्राजिलियस उस समय का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट था। इसकी बातों से लोग बहुत सारे सहमत हो गया, कहा कि सही बात है, कार्बन प्रकृति का दिन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे मान के सपोर्टेड, अगर हम मान के चलते हैं, जैसे सेब देखा होगा, ऑरेंज का सेब, नारंगी सेब होता है जो 200-400 किलो देता है सेब। उस सेब को काटना और देखना, तो काटेगा ना तो 2 मिनट के बाद मसुआ जाता है। वो क्या है, कार्बन है। उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है और काफी ज्यादा एनर्जी देता है, काफी ज्यादा एनर्जी देगा, वो कार्बन है। इसका मतलब है कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये किसका कथन है, ब्राजिलियस का कथन है। ब्राजीलियस सीधे कहता है कि कार्बन पेड़ पौधों में पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाता है, ये प्रकृति, ये क्या है, ये मनुष्य चाहेगा कि हम बना ले, असंभव, नहीं बनेगा।
किसका कथन बोल रहा? ये ब्रजेश बोल रहा। लेकिन अनहोनी तो कुछ और बोलता है। अनहोनी ये कहता है, ब्रजलेश का ही एक शिष्य था मेरे दोस्त, ब्रजलेश से ही एक शिष्य था, चेला था, वो चेला ब्रजलेश से ही पढ़ा था। उसका नाम था बहुलर। उसका नाम क्या था? बहुलर। उसका नाम क्या था जिसको हम बोलते हैं बहुलर? क्या था? बहुलर था। बहुलर क्या था? बहुलर की बात करते हैं, ठीक है। बहुलर अच्छा, इसका नाम था बहुलर। नाम क्या था? बहुलर। बहुलर की बात करते हैं, ये ब्रजलिस का ही शिष्य था बहुलर। बहुलर भी जानता था कि कार्बन प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन है, जीव जंतु में पाया जाता है। मेरे गुरु ने बोला है, गलत तो बोल नहीं सकता, सही ही बोले होंगे। क्यों? क्योंकि बहुलर का भी विश्वास था गुरु पर, अपने गुरु पर विश्वास था। कार्बन जो होता है ये प्रकृति का देन है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन कहता है ना, किस्मत में जो लिखा रहता वही हो के ही रहता। एक दिन की बात है, 1828 की बात है। कब की बात है? 1828। 1828 1828 ईस्वी की बात है मेरे दोस्त। और 1828 ईस्वी में क्या किया कि प्रयोगशाला में क्या किया? एंट्री मारा। आखिर एंट्री क्या मारा? एक यौगिक लिया जिसका नाम था अमोनिया साइनेट, जिसका सूत्र होता है NH4 CNO। इसका नाम है NH4 को क्या बोलते हैं? NH4 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया क्या बोलते हैं? अमोनिया। और CNO को बोलते हैं क्या? साइनेट। साइनेट क्या बोलते हैं? साइनेट बोलते हैं। अमोनिया साइनेट। एक कब लिया? 1828 में लिया। और 1828 में जब लिया अमोनिया साइनेट, एंट्री मारा। क्या किसमें मारा? प्रयोगशाला में एंट्री मारा। क्या लेकर? 1828 में अमोनिया साइनेट को लेकर मारा। लेकिन इसको भी पता नहीं था कि क्या इससे बन जाएगा कार्बन। इसको भी पता नहीं था। जैसे देखा होगा कभी कभी कि दाल बनाओगे ना तो दाल में कभी कभी नमक गायब रह जाता है। क्या जान के डाल देता है? जान जान के क्या दाल में नमक नहीं डालता है? अरे मिस्टेक से हो जाता है, मिस्टेक से हो जाता है। कोई देखा हो, कभी कभी देखोगा कभी कभी रोटी जल जाता है। क्या जान के जलाता है? आ रोटी जला दे रही, आ जलाओ। क्या जान के जलाता है क्या? नहीं ना, मिस्टेक से जल जाता है। कभी कभी देखो चावल का होता, चावल जल जाता है कुकर में। क्या जान के जलाता है? नहीं, मिस्टेक से जलाता है। याद भूल जाता है, कहीं कहीं कोई लोग चल जाता है इसलिए भूल जाता होगा। उसी प्रकार से बोहलर ने क्या किया? प्रयोगशाला में 1828 में क्या किया? अमोनिया साइनेट क्या किया? एक यौगिक लिया और ये एंट्री मारा 1828 में, कड़कड़ाक एंट्री मारा। लेकिन इसको इसका पता था कि कुछ बनाएंगे, ये कुछ बनाने अलग बनाने के फिर में जा रहा था अमोनिया साइनेट को लेकर। लेकिन इसको माइंड से क्या भूल गया, और भूलने की वजह से यह अमोनिया साइनेट 3-4 घंटा तक लेबोरेटरी में रह गया। जब उसके अटेंडेंट याद पड़ा कि लगता कि मैं कुछ ले किए थे, मैंने कुछ ले किए थे। जब गया तो देखा तो लेबोरेटरी गर्म था, हीट था, होने पर कगार पर आ गया। मतलब समझो कि लेबोरेटरी बंद क्या होगा, विस्फोट होने पर तैयार है। मतलब समझो कि लेबोरेटरी विनाश होने का तैयार है। बताओ, लेबोरेटरी ₹2 का बनता नहीं है मेरे दोस्त, करोड़ों करोड़ों रुपया लगता है लेबोरेटरी बनाने में। अगर वहां से एक आध गैस अगर लीकेज कर जाएगा ना तो पूरे पूरे देश को मौत के कगार को सुला देगा, मौत का सैया पर सुला देगा। देखो वहां से अगर लीकेज हो जाएगा ना, एक लीकेज गैस, पूरे पूरा देश मौत के सैया पर सुला देगा। क्योंकि वहां खतरनाक खतरनाक गैस होता है। एक से कैसा गैस होता है, सूंघेगा वाह 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 वाह। जाओ मान चलो खेत में मार रहा फौरा घूट रहा पर रह जाएगा इसी। हो सकता है कॉपी ले ले है, चल रहा है, बस मीठा गैस रहता है। ऐसा ऐसा गैस रहे लेबोरेटरी में कि सूंघेगा बस बस बस, काम बना देगा अपना। कभी आंख 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 निकल जाएगा, फेफड़ा गल जाएगा। मतलब कि समझो कि गैस का प्रहार जो मन करेगा जो कर देगा। उसी प्रकार से क्या था, अमोनिया साइनेट लिया। अमोनिया साइनेट कब लिया था? 1828 ईस्वी में। और जब इसको गर्म किया गया तो बन गया था, जिसका नाम था यूरिया। क्या बना था? यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। इसका नाम है मेरे दोस्त, इसका नाम है यूरिया। क्या है? यूरिया। इसका नाम क्या है? यूरिया। बताओ, कह देगा कि और कार्बनिक यौगिक में बनने वाला पहला यौगिक का नाम बताओ। तो कार्बनिक यौगिक में बनने वाला पहला जो यौगिक था उसका नाम क्या था? यूरिया था। यूरिया कब बना था? 1828 में बना था। क्योंकि 1828 में क्या किया?
इंट्री किया, और जब इंट्री जब कड़कड़ा के जब किया तो अमोनिया सल्फेट को जब गर्म किया गया तो यूरिया बन गया। जब यूरिया बना तो बोहलर ने हल्ला कर दिया। हल्ला क्या किया कि कार्बन को भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, पूरा हल्ला करना चालू कर दिया। जब हल्ला किया मेरे दोस्त, जब हल्ला किया तो समझना क्या किया, हल्ला किया। कब बना था समझना, 1828 की बात है मेरे दोस्त ना। 1828 में क्या किया था, यूरिया का सूत्र, जैसे अमोनिया सल्फेट लिया, क्या लिया था, NH4CNO, क्या लिया था 1828 में लिया था। इसको क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। जब गर्म किया तो बन गया था क्या, NH2CONH2। इसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया बना था। ये क्या किया कि पूरे हल्ला कर दिया कि कार्बन कार्बन प्रकृति में पाया जाता, मानते हैं, लेकिन कार्बन को भी बनाया जा सकता है। ये बोलर ने हल्ला किया। बोलर ने जब हल्ला किया, मारा 4 झापड़ का चोटा कि कार्बन प्रकृति का देन है, और तो कहता कार्बन को बनाया जा सकता है, तो गलत हो रहा। दूसरा साइंटिस्ट मारा 4 झापड़, कहा कि चोटा सब चोटिया ही रहा। तो कहा कि सुन, अमोनिया सल्फेट ले, जाकर तू गर्म कर, न बनेगा तब मारना हमको। जो मार रहा बेचारा, कह रहा कि कार्बन को बनाया जा सकता है, तू जो पारा उसको पिटा रहा है। कहा कि भाई मार काहे रहा है, जाओ ना अमोनिया सल्फेट लो, आ जाकर तू गर्म कर, कार्बन ना बनेगा तो हमको मारना। बात सही आया। दूसरा साइंटिस्ट मारा अमोनिया सल्फेट को लेकर। जब अमोनिया सल्फेट को लिया तो सच में क्या बन गया था, यूरिया बन गया। अब बताओ इस यूरिया में क्या कार्बन है कि नहीं है, देखो तो बताओ, ये जो यूरिया बना है मेरे दोस्त, क्या इस यूरिया में कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है ना। इसका मतलब है कि कार्बन को भी बनाया जा सकता है। इसका ये नहीं है कि कार्बन प्रकृति का देन है, हम मानते हैं कार्बन प्रकृति का देन है, मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि कार्बन को नहीं बना सकता, कार्बन को भी बनाया जा सकता है। इसी से क्वेश्चन का निर्माण होता है जिसका नाम है जीवन शक्ति का सिद्धांत। कहेगा कि ब्राजिलियस का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत को वर्णन करें। यह से केमिस्ट्री का क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिगुल बचता है मेरे दोस्त। यही से ऑर्गेनिक का क्या होता है, शुरुआत होता है। ऑर्गेनिक का शुरुआत कैसे होता है, यहीं से यह बिगुल बजना चालू होता है। देखो बिगुल कैसे बचता है, फूकने के लिए तैयार हो जाओ, फूकने के लिए तैयार हो जाओ, देखो कैसे फूका रहा है। ये क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ब्राजिलियस के सिद्धांत, ब्राजिलियस ब्राजिलियस के सिद्धांत, ब्राजिलियस के सिद्धांत, ब्राजिलियस के सिद्धांत तथा जीवन शक्ति का जीवन शक्ति सिद्धांत का वर्णन करें। जीवन शक्ति सिद्धांत का वर्णन करें। ध्यान देना, समझना क्या कहता है। कहता है क्या कि ब्राजिलियस के सिद्धांत तथा जीवन शक्ति के सिद्धांत का वर्णन करे, या जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताए। क्या बताएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले सवाल कहता है क्या कि ब्राजिलियस का सिद्धांत तथा जीवन शक्ति का सिद्धांत का वर्णन करना कैसे करोगे, तो समझने के दोस्त समझना। ब्राजिलियस का सिद्धांत यही था, ब्राजिलियस का कहना यही था, ब्राजिलियस का सिद्धांत का वर्णन करें, कहना ब्राजिलियस का सिद्धांत सब क्या समझते हैं, तो लिखना ब्राजिलियस का सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं, ब्राजिलियस का सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं, ब्राजिलियस का सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं कि ब्राजिलियस का कहना था कि कार्बन प्रकृति का देन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति का देन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसका सिद्धांत है, ब्राजिलियस का कहना क्या था, ब्राजिलियस का कहना था, क्या था, ब्राजिलियस क्या था बाबू, ब्राजिलियस क्या कहता था कि ब्राजिलियस का कहना था, ब्राजिलियस का कहना था कि कार्बन प्रकृति का देन है, प्रकृति का क्या है, प्रकृति का देन है, कार्बन क्या है, प्रकृति का देन है, प्रकृति का देन है। यह जीव जंतु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीव जंतु में क्या होता है, जीव जंतु में पाया जाता है, जीव जंतु में क्या होता है, पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाता है। इसी सिद्धांत जीव जंतु में क्या होता है, पाया जाता है, न कि इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, न कि
प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को ब्राजीलियस का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? ब्राजीलियस का सिद्धांत कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब यहां से पैराग्राफ क्या करना है? चेंज करना है। और क्या लिखना है? अब लिखना है, अब क्या कहता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत का वर्णन करें। जीवन शक्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यही नहीं कह रहा है जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो कहना ब्राजीलियस का शिष्य था। ब्राजीलियस का शिष्य क्या था बाबू? ब्राजीलियस, नाम था ब्राजीलियस, ब्राजीलियस का शिष्य बनना, ब्राजीलियस, ब्राजीलियस का शिष्य, ब्राजीलियस का शिष्य, ब्राजीलियस का शिष्य, ब्राजीलियस का शिष्य बोहलर। ब्राजीलियस का शिष्य क्या था? बोहलर। ब्राजीलियस का शिष्य बोहलर ने 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में अमोनिया साइनेट को लेकर प्रयोगशाला में क्या किया? प्रवेश किया। अमोनिया साइनेट को लेकर, NH4CNO, अमोनिया साइनेट को लेकर, अमोनिया साइनेट को लेकर प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में क्या किया? प्रयोगशाला में प्रवेश किया। प्रयोगशाला में क्या किया? प्रवेश किया, प्रवेश किया, प्रवेश किया तो, प्रवेश किया तो, ये प्रवेश कब किया था? 1828। जब 1828 ईस्वी में जब प्रवेश किया तो मेरे दोस्त, जैसे ही प्रवेश एंट्री किया, जैसे ही प्रवेश किया, गजब हो गया, गजब हो गया। गजब क्या हो गया? देखो गजब क्या हुआ। गजब जैसी जब 1828 में अमोनिया साइनेट को लेकर क्या किया? प्रयोगशाला में जब प्रवेश किया तो पहली बार यूरिया का निर्माण हो गया। पहली बार क्या बन गया? यूरिया का निर्माण हो गया। क्या बना था? पहले लिखना, तो प्रवेश किया तो पहली बार यूरिया का क्या हुआ? यूरिया का निर्माण हो गया, यूरिया का निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, जिससे साबित होता है, जिससे बाबू रे का, जिसे साबित होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? साबित होता है कि कार्बन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया मेरे दोस्त? क्या कहा? ब्राजीलियस का शिष्य था ना बोलर। 1828 में क्या किया था? अमोनिया साइनेट को लेकर क्या किया? प्रयोगशाला में एंट्री किया पहली बार, तो यूरिया का क्या हो गया? निर्माण हो गया, जिससे साबित होता है कि कार्बन को भी मानते हैं, कार्बन को भी क्या कर सकता है? प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। बताओ, तब ब्राजीलियस का सिद्धांत खंडित नहीं हो गया? खंडित हो गया ना, क्योंकि ब्राजीलियस का कहना क्या था? कार्बन प्रकृति का देन है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, नहीं बना सकता प्रयोगशाला में। कहा कि अरे बाबा रे बाबा, नहीं बनाया जा सकता है, कार्बन को भी बनाया जा सकता है। कहां बनाया जा सकता है? प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। कार्बन प्रकृति के देन है, मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि कार्बन को नहीं बना सकता, बनाया जा भी सकता है। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? अब यहां से स्टार्ट होता है तो समझ में आ गया बाबू। ये तो क्वेश्चन बना था, कह देगा कि कार्बनिक यौगिक में बनने वाला पहला यौगिक का नाम बताओ। क्या बताएगा? कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में बनने वाला, क्या करने वाला? बनने वाला। क्वेश्चन कहेगा कि कार्बनिक यौगिक में बनने वाला पहला यौगिक का नाम बताओ। पहला यौगिक का नाम बता सकता है? पहला यौगिक, तो पहला यौगिक का नाम बताओ। पहला यौगिक, तो बताओ पहला यौगिक का नाम क्या है? पहला यौगिक का जो नाम है हमारे दोस्त, उसका नाम है यूरिया। क्या है? यूरिया, जिसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO,
यूरिया का सूत्र क्या होता है? समझना। यूरिया का सूत्र होता है NH2 CO NH2, या ऐसे भी लिखा रहता है मेरा दोस्त, समझना। क्या हो गया? यहाँ पर दे देगा H2N। देखो हम क्या किए कि जो H2 है ना, इसको आगे ले लाए, आयन है, N हो गया। अब सिंगल बॉन्ड लगा दें। सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड क्या को होता है? 4 गो। बताओ, तो देखो एक बॉन्ड लग गया तो 2 गो ऊपर दे दो, तो 2 एक हो गया 3, अब इधर लगा दो तो 4। बताओ O है, O ऊपर में लगा देना है। O का बॉन्ड क्या को होता है? 2 गो होता है। अब बताओ NH2 है, NH2 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी का नाम मेरा होता है यूरिया। इसका नाम क्या बोलते हैं? यूरिया। इसी को क्या बोलते हैं? यूरिया कहते हैं। क्या किसी का प्रॉब्लम? किसी का प्रॉब्लम? इसी का नाम क्या है मेरे भाई? ए भाई, ए भाई, ए भाई, इसका नाम क्या होगा? यूरिया। ये कब बना था पता है? ये कब बना था मेरे भैया? भैया भैया 1828 में बना था। अल्लाह हो गया था मार्केट में। कार्बन भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त। अब यहीं से तुम्हारा एंट्री मार रहे चैप्टर की दुनिया में। चैप्टर एंट्री नहीं मारेगा, इसका बेसिक है। चैप्टर से एंट्री मारने से पहले इसका बेसिकल को समझ लेते हैं। तुम लोग 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है जल्द पता चलेगा। अगला स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट, समझना। वर्ड रूट। वर्ड रूट एक होता है कार्बन का नाम। कार्बन का नाम समझना। देखो क्या कहता है, वर्ड रूट का मतलब कहता है क्या कि अगर वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट कहते हैं किसको? वर्ड रूट कहता है क्या कि अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ए भाई, ए भाई। वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अंडरस्टैंड? क्या कहता है? ए भाई ध्यान दो इधर। क्या कर रहा तुम लोग? झुरा रहे हो इधर, ध्यान दो इधर पहले। बताओ, इधर तुम्हारा बोर्ड पर खड़ा है, तुम उधर से झुरा रहा है। अरे इधर ध्यान दो। देखो क्या कहता है, देखो इधर इधर। कहता है क्या वर्ड रूट में? कार्बन की संख्या। अगर हम कार्बन एक लेंगे इसका नाम क्या होगा? वही नहीं कहता कार्बन का नाम। वर्ड रूट का मतलब संख्या, कार्बन की संख्या। अगर कार्बन एक है तो कार्बन का नाम क्या होगा? नहीं देखा होगा, किसी किसी का ना देखा होगा संकेत बोलता है। जैसे कहता है, मान लो कोई लड़का का नाम है मोहन, तो मोहन को बोलते हैं एम। कह देंगे सोहन, सोहन को एन, मतलब एस होता है। क्या होता है? सोहन को एस। उसी प्रकार से अगर सीवन है तो इसका नाम क्या होगा? इसको नाम क्या बोलेंगे? तो सीवन का नाम पता क्या होगा? इसका नाम होता बाबू मैथ। क्या होता है? METH। क्या होता है? मैथ। क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। समझ में आया? कार्बन की संख्या दूर रहेगा तो क्या बोलेंगे? बता दो जल्दी, कोई देख ना पाए, देख ना पाए, देख ना पाए, ध्यान दो। कार्बन दो को क्या बोलते हैं? कार्बन दो को बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ETH। ईथ। ईथ, ईथ। क्या बोलना है? ईथ। क्या बोलना है? ईथ। कार्बन तीन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो जरा समझा देते हैं थोड़ा। हमारे एक सूर्य लिखे दो बाबू, तब बता देंगे सबके। एक सूर्य हमको लिखे दो तो जरा थोड़ा के ना, कहता एक सूर्य बोले दे रही तब होकर बात हो। तो उसी प्रकार से हम एक सूर्य हमारा लिखे दो। एक सूर्य लिख देंगे, फिर वो हमारा से पूछना, हम बता देंगे, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। C3 को बोलते हैं बाबू प्रोप। प्रोप क्या बोलेंगे? प्रोप। C4 रहेगा तो इसको बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। C5 रहेगा तो उसको बोलते हैं पेंट। पेंट। नाम क्या है? पेंट। C6 रहेगा तो उसको बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स। चलो अब जरा देखते हैं। C7 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? HEPT, हेप्ट। C8 रहेगा तो उसको बोलते हैं OCT, ऑक्ट। C9 रहेगा, बोलते हैं नॉन, NON, नॉन। C10 रहेगा, इसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। C11 रहेगा तो बताओ 10 को बोलते हैं डेक। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। एक फालतू है ना, एक को बोलते हैं अन। क्या बोलते हैं? अन, UN। C12 रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या? 10 को क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? डेक। में फालतू कितना? दो, तो दो को बोलते हैं डो। क्या बोलते हैं? डो। हो गया डेक। तो ध्यान दो। बताओ हेप्ट, इसका नाम क्या होगा? हेप्ट। क्या हो गया? हेप्ट। ऑक्ट, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। C9 को क्या बोलते हैं? नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन। और C10 को क्या बोलते हैं? डेक। क्या बोलते हैं? डेक। अब बताओ C11 को क्या बोलते हैं? अन डेक। अन अनडेक होता है। क्या होता है? अनडेक।
अनडिक। C11 क्या बोलते हैं? C11 को बोलते हैं डो डेक। क्या बोलते हैं? डो डेक। चलो कोई दिक्कत? ऐसे 20 तक पूछता है, ऐसे देखो आई से जाएगा तो 10-12 तक पूछता है, ज्यादा नहीं। 13 को क्या बोलेंगे? ट्राइडेक। 14 को क्या बोलेंगे? टेट्राडेक। 5वां डेक हेक्सा। इस प्रकार से देखो समझा देते एक बार और समझना। एक कार्बन रहेगा मेथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। 1 को मेथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। अंडरस्टैंड? 11 तो 10 को बोलते हैं डेक, लेकिन फालतू कितना? एक, इसलिए बोलते हैं इसको नाम अनडेक। अनडेक 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 अनडेक। अब बताओ इसका 11 को गया। अब बताओ 12 को क्या बोलते हैं? तो 10 में कितना फालतू है? 2 फालतू है ना, तो 10 को बोलते हैं डेक। 10 को बोलते हैं डेक। है ज्यादा कितना? 2, तो 2 का नाम होता है डो डेक। डो डेक, डो डेक। अंडरस्टैंड? डो डेक हो गया। अब भाई साहब ये तो समझ में आ गया। अब कहेगा कि 13 को क्या बोलते हैं? तो 13 10 को बोलते हैं डेक, और 3 ज्यादा है ना, इसको बोलते हैं ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोस। 20 को क्या बोलते हैं? तो कह देगा कि बताओ अगर 20 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मान चलो 20 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है आई कोस। क्या बोलते हैं? आई कॉस। समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा आईपीएससी में। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक का 4 गो हम बताते हैं सूत्र। कहता है ना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, तो 4 अक्षर केमिस्ट्री का पढ़े सो ऑर्गेनिक में तेज होई। क्या बाबू? कहता ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, तो 4 अक्षर केमिस्ट्री का पढ़े सो ऑर्गेनिक में तेज होई। है कि नहीं है? तो देखो ऑर्गेनिक में कैसे तेज होना, ध्यान दो। अब हम 4 गो ट्रिक बता रहे हैं, 4 ट्रिक मारेंगे ऑर्गेनिक का। मारेंगे तब दाएं से बाएं घुलेगा। आप देखो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, देखो कैसे घुलता है यार। देखो 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 बाबू, ध्यान देना। पहला है जिसका नाम है अल्किन। क्या है? अल्किन। क्या है? अल्किन। पहला जिसको बोलते हैं अ ल के अन्ना, अल्किन। क्या है? अल्किन। जिसका सूत्र क्या होता है? CnH CnH2n+2। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है मेरे दोस्त, सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। देखो समझना, यहाँ पे कहता है क्या? अल्केन। क्या है? पहला ट्रिक है जिसका नाम है अल्केन। अल्केन किसको बोलते हैं? अल्केन कहता है क्या? अल्केन, व्हाट इज अल्केन? अल्केन क्या कहता है? अल्केन कहता है कि दुगुना करो, दुगुना में दो जोड़ दो। जैसे दो को समोसा है, दो समोसा को दूना करो तो क्या होगा? 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 4 तो कितना होगा? 6। इसी को बोलते हैं अल्केन। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल का मतलब एकल बंधन, एकल बंधन। कहेगा अल्केन का सूत्र क्या होता है? अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो कहा जाएगा कि अल्केन क्या होता है? अल्केन कहते किसको? अल्केन कहता है क्या? दुगुना से दो अधिक। दुगुना से दो अधिक। दुगुना करो और दुगुना में क्या करना है? दो जोड़ देना। दुगुना में क्या करना है? दो जोड़ देना। उसी को बोलते हैं अल्केन। जैसे बताओ, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना। एग्जांपल लेते हैं, समझना। हम कार्बन लेते हैं कितना? 2। देखो कार्बन कितना है? 2 है। अब इस सूत्र पर हम क्या करें? समझा रहे हैं, समझना मेरे दोस्त। देखो सूत्र क्या कहता है। पहला सूत्र देखो सी है ना, सी। कार्बन क्या है? 2 है, इसलिए हम क्या देंगे? देखो सी है, सी हो गया। बताओ एन है, एन का मतलब होता है संख्या, एन का मतलब संख्या। तो बताओ कार्बन में क्या है? 2 है, इसलिए 2 दे देंगे। बताओ एच है, एच देंगे। फिर क्या? 2 है, 2 देंगे। एन है तो एन का मतलब कहता संख्या, संख्या का मतलब क्या? कार्बन की संख्या। कार्बन क्या है? 2 है, इसलिए 2 से गुना कर देना। अब बताओ प्लस है तो प्लस, क्या 2 है तो 2। तो बताओ सी 2, एच बताओ एच क्या होगा? 2 दूनी 4, प्लस क्या हो जाएगा? 2। बताओ तो क्या हो जाएगा? C2H कितना हो जाएगा? 6। तो दिक्कत? तो बताओ C2 को क्या बोलते हैं? अब देखो इसका नाम लिख रहे हैं, C2 का नाम। बताओ C2 को अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताया था ना कि C2 को क्या बोलते हैं? C2 को बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ, ETH। C2 को क्या बोलते हैं? बता सकता है C2 को क्या बोलेंगे? तो C2 को बोलते हैं क्या? C2 का नाम क्या होता है मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं ETH।
एच, इथ। क्या बोलते हैं? इथ। अब अंतिम में क्या है? एन है। अंतिम में क्या है? एन है। तो अंतिम में लगा देना एन, तो नाम क्या होगा? ईथ में लग गया एन, तो नाम हो गया इथेन। क्या हो गया? इथेन, फॉर्मूला बन गया। दूसरा बताओ, कहेंगे कि कार्बन ले लेंगे 3 को। कार्बन क्या लेते हैं? 3 को। बस कुछ नहीं करना, अल्केन पर बैठा रहे हैं। तो अल्केन क्या आता है कि दुगुना में 2 अधिक जोड़, दुगुना से 2 अधिक, दुगुना से 2 अधिक, 3 को दुगुना करो, 3 को दुगुना करो, कितना हो जाएगा? 6। और 6 में प्लस क्या देना? 2 जोड़ दो, तो बताओ C3। अब बताओ 6 2 कितना होगा? 8। C3 को क्या बोलते हैं? C3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब अंतिम में क्या है? अंतिम में बताओ तो अंतिम में क्या है? एन है ना, तो अंतिम में जोड़ देना एन। क्या जोड़ देना? एन। तो बताओ प्रोप में लग गया एन, तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रोपेन। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन, मान चलो कि कार्बन लेते हैं क्या? 4। कार्बन लेते हैं 4। 4 को दूना करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब 8 में क्या करना? 2 जोड़ दो, बताओ C4H कितना हो जाएगा? 10। बताओ मेरे दोस्त, C4 को क्या बोलते हैं? C4 को जस्ट बताया अभी, C4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट में क्या लगा देना? एन। क्या है? क्योंकि दूना से 2 अधिक है, 4 दूनी 8, 2 10, 2 अधिक है ना, तो बताओ इसमें क्या लगा देना? एन। तो नाम क्या होगा? ब्यूटेन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लो, मान चलो कार्बन लेते हैं क्या? 7। 7 को दूना करो, कितना होगा? 14। अब प्लस क्या करना? 2 जोड़ दो, तो बताओ C7 H कितना हो जाएगा? बताओ 16। तो बताओ C7 को क्या बोलते हैं? C7 को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं? HEPT, हेप्ट। अब अंतिम में लगा देना क्या? N। तो नाम क्या होगा? हेप्टेन। क्या हो गया? हेप्टेन। क्या किसी प्रकार का प्रॉब्लम, टेंशन, परेशानी? परेशानी ना है। ये पहला ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? अल्केन क्या कहता है? अल्केन यही नहीं कहता है। अल्केन ये कहता है क्या कि जब किसी कार्बन को दुगुना करते हैं और दुगुना से 2 अधिक हो जाता है, तो उसी को अल्केन कहते हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन श्रृंखला में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन की श्रृंखला में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। किसका? कहेगा बताओ निम्नलिखित में सिंगल बॉन्ड होता है, बताओ क्या होगा? तो अल्केन क्या होगा? अल्केन की अल्कीन की अल्काइन, तो क्या बोलेगा? अल्केन। क्या बोलेगा? अल्केन। क्योंकि अल्केन अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। पहला सूत्र कंप्लीट। दूसरा बताते हैं, अल्केन के बाद होता है अल्कीन। दूसरा ट्रिक मार रहे हैं कि अगर आप एग्जाम्पल बतावे, लो एग्जाम्पल आप बताते हैं, समझना समझना जा रहा है। एग्जाम्पल आप बताते हैं, देखो एग्जाम्पल आप बताते हैं। देखो समझना मेरे दोस्त, एक और एग्जाम, इस पर एग्जाम्पल आप बताते हैं, इसी पर। किस पर? CnH2n+2 पर बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इसका सूत्र क्या होता है? अल्केन होता है ना, इसका अल्केन का सूत्र क्या होता है? ए अल्केन, यही ना है? ध्यान दो। मान चलो कार्बन क्या लेते हैं? 10। 10 को दूना करो, क्या कहता है? समझना, ध्यान दो। कार्बन कितना है? 10 है। 10 को दूना करो तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। अब 20 में क्या कहता है? प्लस 2, यही ना? तो बताओ C10H कितना हो जाएगा? 20 से 2 22। C10 को क्या बोलते हैं? डेक। क्या बोलते हैं? डेक। और डेक में क्या लगाता है? अंतिम बटवा का एन है ना, तो लगा देना एन। तो बताओ डेक में लग गया एन, तो क्या होगा? डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। बताओ एक और एग्जाम्पल, जैसे मान चलो कि कार्बन लेते हैं क्या? 12। 12 है, तो बताओ C12 है, इसको दुगुना करो, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। और 24 में क्या करना? 2 जोड़ दो, तो C12। 24 से 2 कितना होता है? बताओ 26। तो बताओ C12 क्या बोलते हैं? C12 को बोलते हैं डो डेक। क्या बोलते हैं? डो डेक। अब अंतिम में क्या लगा देना? एन। अब कहेगा सर एन कहा लगा रहा है सर? क्योंकि दुगुना से 2 अधिक है, दुगुना से 2 क्या है? अधिक है, इसीलिए उसका नाम क्या होगा? डो डेकेन। क्या हो गया? इसका नाम क्या होगा मेरे दोस्त? डो डे के अन्ना। क्या हो जाएगा? डो डेकेन। क्या कोई दिक्कत? क्या कहता है? तेरे झुम झुम की आया बरसात, गगन चुम जाया रे, तेरी झुम झुम को आया बरसात, गगन तुम्हें जाया रे, मेरे सखी चले बाजार, झुमुक झुम चले आया रे, मेरे सखी चले बाजार, झुमुक झुम चले आया रे। ए भाई, थोड़ा सा कुछ तो इंटरमेंट तो होना चाहिए ना मेरे दोस्त। ए भाई, ए भाई, ए बहनों, भाई बहनों, ध्यान दिया जाए। पहला फॉर्मूला कंप्लीट। सेकंड फॉर्मूला की आगमन। सेकंड फॉर्मूला वेलकम, वेलकम, वेलकम। देखो वेलकम हो रहा है। सेकंड फॉर्मूला का बिगुल बजना चालू। सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है, नाम है अल्कीन। ALKENE, अल्कीन। क्या है? अल्कीन। इसका सूत्र होता है CnH2n, और इसके बीच में बॉन्ड होता है डबल। क्या होता है? डबल। अल्कीन क्या बोलते हैं? अ
कीन क्या होता है? अल्कीन होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? अल्कीन होता है। और इस अल्कीन के बारे में बताते हैं मेरे दोस्त, समझना अल्कीन क्या होता है। अल्कीन कहता है क्या? दुगुना। दुगुना की बात कर रहा है, दुगुना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दुगुना की बात। मतलब इस पर एक सवाल देते हैं, समझना। कार्बन अगर 3 है तो हम इस ट्रिक पर बैठा रहे हैं। कार्बन कितना? 3 है, समझना। बताओ सी, बताओ एन है, तो एन का मतलब क्या होता है? संख्या। संख्या क्या? 3 है तो 3 देना। बताओ एच है, एच लगा देना। ये बताओ दो है, दो लगा देना है। गुना एन का मतलब संख्या। संख्या क्या? 3 है ना, 3। बताओ सी 3, अब बताओ 3 द्वितीय कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या होगा? सी 3 को बोलते हैं क्या? प्रोप। सी 3 को नाम क्या आता है? प्रोप। अब अंतिम में बताओ क्या है? अंतिम में क्या है? इन। देखो अल्क प्लस इन बराबर बन गया अल्किन। अल्क का मतलब कार्बन की संख्या। बताओ कार्बन मेरा 3 था, इसलिए इसका नाम दिया प्रोप। लेकिन क्या दुगना है ना? दुगना है ना? 3 दूनी 6। अंतिम में लगा देना। दुगना का सूत्र क्या होता है? अल्कीन होता है। तो अल्क का मतलब कार्बन की संख्या होता है। कार्बन 3 था, इसलिए लगा दें प्रोप। अब अंतिम में क्या लगा देना? इन। क्या लगा देना है? इन। अंतिम में क्या लगा देना है? इन। नाम क्या होगा मेरे दोस्त? नाम क्या होगा मेरे दोस्त? समझो पहले इधर। प्रोप। देखो प्रोप में लग गया इन तो नाम होगा प्रोपिन। क्या होगा? प्रोपिन। क्या हो गया? प्रोपिन। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। या भाई, या भाई, ध्यान दिया, ध्यान दिया। कार्बन मान चलो कि लेते हैं क्या? 5। कार्बन कितना लेते हैं? 5। कोई दिक्कत? अब बस इसी फॉर्मूला पर क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर करना है। चलिए बताओ तो जरा, 5 को तुम दुगना करो तो जरा। ए भाई ध्यान दो इधर। सी 5 है ना, कार्बन 5 लिए हैं, इसको दुगना करो तो 5 दूनी कितना होता है? 10। ये बताओ सी 5 का नाम बता सकता क्या होता है? सी 5 को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। अब बताओ दुगना है कि दुगना से दो अधिक है? 5 दूनी 10 तो दुगने तो है। तो दुगना का फॉर्मूला क्या होता है? इन। अंतिम में लगाता ना इन। इन का मतलब दुगना, इन का मतलब दुगना। तो 5 दूनी 10 दुगना है, तो अंतिम में क्या लगाता? इन। क्या हो जाएगा? ई एन ई। तो नाम पेंट में लग गया इन, तो नाम क्या होगा? पेंट। क्या हो गया? पेंटिंग। क्या प्रॉब्लम? टेंशन? परेशानी? किसी प्रकार का प्रॉब्लम है? एक और क्वेश्चन लास्ट, एक और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन। देखो हम कार्बन लेते हैं कितना? 8 हबरी लेते हैं कड़कड़ा के। लो 8 कार्बन लेते हैं, चाहे 10 लो 12 लो, कितना जितना कार्बन थोड़ा हटाओ ना भाई। हम लेते हैं कार्बन की संख्या कितना लेते हैं? आप लेते हैं कार्बन 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 8। कितना लेते हैं? 8। ठीक है, 8 कार्बन लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, अल्किन के फॉर्मूला पर क्या करना? बैठाना। अल्किन सीधे कहता है दुगुना करो, बस खत्म कहानी। दुगुना करो, 8 को दुगुना करो, 8 दूनी कितना होता है? 16। बस सी 8 है ना, 8 को दुगुना करो, 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 दूनी कितना होता है? 16। बताओ इसका नाम क्या होगा? सी 8 को क्या बोलते हैं? बता सकता है सी 8 को क्या बोलेंगे? बताओ सी 8 का नाम होता है क्या? ऑक्ट। क्या होता है? ऑक्ट। क्या होता है? ऑक्ट। अब बताओ ये दुगुना है ना, 8 दूनी कितना? 16। दुगुना है तो दुगुना का फॉर्मूला क्या होता है? इन। इन क्या होता है? इन। इन का मतलब दुगुना, इन का मतलब दुगुना। अंतिम में लगा दो इन, तो ऑक्ट में लग गया इन, तो नाम क्या हो गया? ऑक्टीन। ऑक्टीन। क्या कोई दिक्कत? स्टॉप। यहीं तक सबका स्वागत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यहीं तक बाय बाय, सबका टेक केयर।